अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, बरादरान इस्लाम, आज की इस नशिस्त में मैं फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ। पिछली नशिस्त में हमने अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट और लॉन्ग मोनोफॉन्ग्स की कुछ मशक़ें की थी। उससे पहले वाली नशिस्त में मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप अगली क्लास के लिए जो जो शॉर्ट और लॉन्ग मोनोफॉन्ग्स हैं उनको थोड़ा सा खूब प्रैक्टिस करके और उनको उनकी जो सिंबल्स हैं उनको जहन में रख करके आइएगा, ताकि आज की नशिस्त में आपको दुश्वारी ना हो और आप जो है पिछड़ने ना लगें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने खूब मश्क की होगी और ये जो सिंबल्स हैं उनको भी आप जहन नशीन कर आए होंगे। चलिए, आज हम डिफ्थोंग्स इंशाअल्लाह ताला सीखने की कोशिश करेंगे। डिफ्थोंग्स असल में दो अलग अलग साउंड्स को कहते हैं। आपको पता चल चुका होगा, मोनोफॉन्ग्स जब हम बोलते हैं तो मोनो का मतलब होता है सिंगुलर या एक, और ये जितने भी हमने चाहे शॉर्ट मोनोफॉन्ग्स हों चाहे लॉन्ग मोनोफॉन्ग्स हों, ये जब दोनों हमने पढ़े तो आपको याद होगा, अगर आप गौर करके देखें तो ये समझ में अब भी आ जाएगा कि जो भी साउंड हमने पढ़ा था वो बस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता था। मिसाल के तौर पर अगर हम ई शॉर्ट साउंड पढ़ा हमने तो बस एक ही साउंड में था वो, एक ही डायरेक्शन में था वो ई। या फिर लॉन्ग पढ़ा भी हमने उसका तो ई, यानी एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है साउंड। अब फिर उसके दूसरे जो हमने लॉन्ग साउंड्स भी पढ़े थे, ऊ या आ, सब के सब बस एक दिशा, एक आवाज और उसी आवाज में उसी समत में चल पड़ना। डिफ्थोंग्स डाई से होता है, डाई, डाई का मतलब होता है दो। उसी हिसाब से डिफ्थोंग्स जब आप कहते हैं तो ऐसा साउंड जो दो अलग अलग दिशाओं में, दो अलग अलग समतों में ट्रैवल करता है। यानी शुरू में एक समत होगी उसकी, फिर अचानक वो अपनी समत, अपना रुख मोड़ लेगा। इसको डिफ्थोंग कहा जाता है। उस हिसाब से आपके सामने 8 डिफ्थोंग्स इंशाअल्लाह ताला आने वाले हैं, जिनमें का अब इनकी कोई तरतीब नहीं है कि बस आप इसी तरह पढ़ें या यही डिफ्थोंग्स की तरतीब है, ऐसा कोई मुनज़्ज़म मुरत्तब वो नहीं है इसका। बस 8 डिफ्थोंग्स हैं, इतना याद रखें। और कोई परेशानी वाली चीज भी नहीं है कि यार इसमें मैं तो फेल हो जाऊंगा या ये मेरी समझ के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप अपने मोनोफॉन्ग्स के साउंड्स और उनके सिंबल्स जहन में रख करके आए तो डिफ्थोंग्स के सीखने में बड़ी आसानी होगी। लिहाजा हमारा पहला डिफ्थोंग होता है ए। पहला डिफ्थोंग होता है ए। ये देखें, अगर तो वैसे आपको अगर मेरी आवाज सुने सिर्फ तो आपको लगेगा कि यार यहां तो एक ही दिशा में एक ही समत में साउंड ट्रैवल कर रहा है, जबकि आपने तो कहा था कि डिफ्थोंग्स दो अलग अलग दिशाओं में साउंड ट्रैवल करता है डिफ्थोंग्स का। यानी एक दिशा में जाते जाते साउंड अचानक दूसरी दिशा में मुड़ता है। ए में तो हमें वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इस सिंबल को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सिंबल है असल में दो शॉर्ट मोनोफॉन्ग्स का मुरक्कब है। इसको गौर से देखें आप दोबारा। सबसे पहले वो मुरक्कब आया है जो हमने शॉर्ट मोनोफॉन्ग्स सीखते हुए सेकंड लेवल पर सीखा था, यानी दूसरा जो हमने मोनोफॉन्ग सीखा था
ये वो है सबसे पहले ए। ए जो हमने सीखा था ना, मिसालें मैंने दी थी उसकी, एक्सपेक्टेशन कहा था मैंने, फिर उसके अलावा इंजीनियर, इंजीनियर, इस तरह की मैंने मिसालें दी थी। तो ये ए जो है उसके वो एक दिशा में ट्रैवल कर रहा है साउंड, उसके बाद जो उसको लग कर उसके साथ बैठा है वो ई है असल में। तो ए और ई दोनों जब एक साथ आते हैं तो ए ई, ए ई। अब ये ए ई तो नहीं पढ़ सकते, इसको आप फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें, रिकरिंगली बार बार मुकर्रर बोलने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि ए ई ए ई ए ए ए, यही बात मैं कर रहा हूं कि असल में ए ही है। यानी आप इन दो सिंबल्स को देखें तो पहले तो ए की दिशा में साउंड ट्रैवल कर रहा है, ए, आगे बदलकर वो साउंड डायरेक्शन बदलते हुए अपनी ई हो जाता है। तो ए, इस तरह ये साउंड ट्रैवल करता है। उसकी चंद एक मिसालें, हम जब कहीं कुछ खाते पीते हैं या कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पैसे अदा करते हैं, पैसे पे करते हैं ना। हम आमतौर पर पे बोलते हैं, वो एक तो तलफुज में प की गलती है, वो प नहीं है, वो फ है, और उसके साथ साथ वो फे नहीं है, फे, फे। ये और बात है कि हम आमतौर पर हिंदुस्तानी या बर्रे सगीर के लोग इस साउंड को बड़ी आसानी से अदा कर नहीं सकते क्योंकि हमें उसका इल्म नहीं है। मगर जिस किसी को भी इसका इल्म है, खास तौर से अहले ज़बान, ये बड़ी आसानी से और बड़े सही तरीके से इस तरह के साउंड्स को अदा करते हैं। लिहाजा अगर आप पेमेंट कहेंगे तो पेमेंट, पेमेंट। उसी हिसाब से DATA, DATA, अमूमन इसको डाटा कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने न्यूज चैनल्स में तक देखा हुआ है कि लोग इसको डाटा कहते हैं। डिक्शनरीज खोल कर देख लें आप, डेटा, डेटा, डे। फिर से ये डे जो हो गया DA, ये ए के साथ मिलने की वजह से, या फिर ये पूरा मुरक्कब जो है DATA का मुरक्कब, उसमें जो पहला ए आया है उसमें भी यही ए का साउंड आया है, डेटा, डेटा। उसी हिसाब से टा को हटा दें, DAY करें, डे। दिन को हम लोग क्या कहते हैं, डे, डे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का साउंड है। ये बड़ी आसान प्रैक्टिस है। इसको आप थोड़ा सा मश्क करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर के सीखने की कोशिश करेंगे। यकीन माने अगर मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं, यकीनन आप भी सीख सकते हैं। बल्कि मुझे तो उम्मीद है कि आप मुझसे भी आगे निकल सकते हैं बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। चलिए, ये हमारा अपना पहला साउंड था। चलिए अपने दूसरे साउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा साउंड आपका ये होगा कि आपने शुआ पढ़ा है। हम लोगों ने सीखा था कि शुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी जबान, अपना मुंह बंद रख करके शुआ का साउंड अदा करेंगे, आप कामयाब रहेंगे। ये हमने पढ़ा था। चलिए उस शुआ को ले आते हैं यहां पर। शुआ के साथ याद है हमने हुक बुक करके पढ़ा था और मैंने कहा था कि ये मो का सिंबल लगता है, ठीक है ना। तो उसको इसके साथ ले आए, जोड़े। ये हमारा दूसरा साउंड है। इसको अगर हम फिर से देखें, पढ़ने की कोशिश करें इसको। शुआ मैंने बताया था बहुत हल्का सा, थोड़ा सा होता है। तो शुआ हो गया अ, शुआ हो गया अ। मैंने बताया भी था ना इससे पहले कि शुआ जब आता है तो हिंदी का जो पहला अक्षर है उसका आधा, बल्कि मैंने पाव भी कहा था कि कई दफा तो वो पाव भी हो जाता है, बस इतना सा। और मैंने उसकी मिसाल भी दी थी कि कई दफा वो कई अल्फाज में, जैसे रीजन एक लफ्ज हुआ, इस तरह के अल्फाज में वो, जैसे हम मैथमेटिक्स करते हुए हम लिखते हैं 9 into 10 power 2, 10 power 5 करके। तो वो जो 5 ऊपर छोटा सा लिखते हैं हम, उतना छोटा लिखा जाता है और ऊपर ही लिखा जाता है वो, तो उतना कम उसका साउंड होता है। तो यहां भी लगभग इसका माजरा मुआमला वही है। तो इसके बाद जो लिखा गया है, वो जो बकेट की शक्ल में वो दिखाई दे रहा है आपको, वो ज्यादा खींचेगा। अब इस साउंड को मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूं। देखिए फिर से दो दिशाओं में साउंड ट्रैवल करेगा। पहले तो मैंने कहा फिर उसके बाद उ, उ, उ। अब इसको आप मैं फ्लुएंटली बोलूंगा मैं तो एल एल एल
ये इसका साउंड बनता है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। यही सबसे मुश्किल वाला साउंड भी लगता है। कई सारे अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने वालों को भी ये साउंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी चकमा दे जाता है। आप हमेशा मुस्तहज़र रहें, याद रखें, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। आप हमेशा मुस्तहज़र रखें इस साउंड को अपने दिमाग में, शुरू के चंद अय्याम, चंद हफ्तों तक के लिए। फिर उसके बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसको अदा कर पाएंगे। इसकी मिसालें PHONE, PHONE को सबको हटा दें आप, सिर्फ वो जो ओ है, ओ, वो लेटर जो हमने सीखा था ना कि जब हम अल्फाबेट सीख रहे थे ABCDEF, उसमें मैंने कहा था वो ओ नहीं है, ओ है। ये इसी वजह से ओ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो लेटर की प्रोनाउंसिएशन इसी वजह से ओ होती है। और अगर आप वर्ड्स की मिसालें देखना चाहते हो, अल्फाज की मिसालें देखना चाहते हो, तो मैंने कहा PHONE। ये फोन नहीं है, फोन तो FAUN होता है, FAUN। फ्लोरा एंड फोना होता है ना, FAUNA। वहां पर आप फो यानी आखिर शुरू से लेकर के आपका मुंह बंद रहेगा उस साउंड को, FAUNA को अदा करते हुए। जब आप PHONE को अदा कर रहे हो तो ये फोन 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 होगा। यानी आप सबसे पहले वो फ का साउंड लिखेंगे। फ का साउंड हमने सीखा था ना, F, छोटा f, स्मॉल f जैसे लिखा जाता है, वो लिखेंगे आप। उसके फौरन बाद ये साउंड लिखेंगे आप, ओ लिखेंगे आप, और उसके बाद N का सिंबल लगा देंगे, फोन फोन हो गया। उसी हिसाब से गो गो ग हुआ। आप G का साउंड लिखेंगे, फिर उसके बाद ये साउंड लगा देंगे तो फिर वो गो गो हो गया। इसकी बहुत 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 मिसालें मिलती हैं। मिसाल और एक दो मैं आपको। ओनली, हम ओनली ओनली बोलते रहते हैं, गलत है वो। ओनली, ओन ओन ओनली। वैसे ओनली को हटा दें आप, ओनर, घर का ओनर, दुकान का ओनर, तो ओन। आई ओन दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूं, तो आई ओन ओन। तो ये दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, दिस इज माई ओन कंप्यूटर, ये मेरा अपना कंप्यूटर है ना। तो ये ओन होता है। इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करते चलें, आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए अपने तीसरे साउंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा साउंड है वो जो हमने आ सीखा था ना, फादर। फादर का लफ्ज दिया था मैंने, फिर फा का लफ्ज दिया था मैंने, फिर इस तरह के और भी अल्फाज आपके जहन में गर्दिश कर रहे होंगे। तो वो जो साउंड्स होते हैं आ वाले, उसको ले आए आप। आ जैसे हमने लिखा था, ए लिखा था, उसके आगे जो दो डॉट्स लगाए थे वो वाला साउंड ले आए आप। उसके बाद उन दो डॉट्स को हटाएं, क्योंकि एक और जगह, एक और चीज आनी है यहां पर। वो आ ले आए, उसके बाद जो हमने पहला साउंड सीखा था ई, वो ले आए। अब आप खुद गेस करने लगे, एक तो आ हो गया, और दूसरा मैंने कहा पहला पहला जो शॉर्ट मोनोफोन हमने सीखा था वो साउंड अब यहां ले आते हैं। तो ई, आ ई, आ ई। अब थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलकर दिखाएं उसको, आई आई। हमने सीखा था ना, अल्फाबेट सीखते हुए भी मैंने कहा था कि आई कहते हुए आपका मुंह खुलता है। इसकी वजह यह है, क्यों? क्योंकि फादर जब हम कहते हैं, या फिर हम लोग बास्केट कहते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के जब हम अल्फाज कहते हैं तो जैसे मुंह खोल रहे हैं, वैसे आई, चाहे वो फिर ये आईज हो या फिर आई, मैं वाला आई हो, दोनों सूरतों में ये वाला साउंड उसके साथ इस्तेमाल होता है। तो आई आई, ठीक है। इसकी और मिसालें मैं आपको दूं, एक बड़ी प्यारी मिसाल, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, पता नहीं हिंदुस्तान के आधे 50% लोग दूसरे मानों में एनवायरनमेंट कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, जबकि इसका सही साउंड, सही तलफ़ुज़ है इन, और ये एनवायरनमेंट भी नहीं है, शुरू में इन है। वो लिखा तो ई के साथ गया है, उस हिसाब से गालिबन एन पढ़ते होंगे लोग। तो फिर इंग्लिश को एंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना, ऐसे सोचें आप। तो वही ई एन यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, और ये ई एन इनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में सारे साउंड हटा दें, जो जेर बहस है वो ये है इनवाय वाय वाई, सो ये वाला है इन्वायरमेंट। इसी वजह से मुंह
खुलता है यहाँ पर। उसी हिसाब से आप देखें, एक और साउंड मैं आपको अगर दूं तो टाइम, 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 टाइम नहीं, टाइम। एक तो ठ होगा, मैंने वो फीता लेकर के बताया था ना कि जब आपके सामने एक हल्का सा पेपर का टुकड़ा होगा, फीता होगा, वो ठ कहेंगे तो हिलता है वो आवाज ढंग से निकले तभी हिलता है वो, वरना तो आप हिलाना चाहें तो मजाक के तौर पर ऐसे भी हिला दें उसको, और बात है। मगर यहां हम संजीदगी से पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक हमारा मकसद नहीं है। लिहाजा टाइम जब आप कहते हैं तो आई का जो साउंड, इसमें जो लेटर जो बैठा है आई, उसका असली साउंड यहां पर आता है टाइम, टाइम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक 3 साउंड सीख लिए हैं, चौथा साउंड सीखने की कोशिश करते हैं। चौथा साउंड है वही, फिर से इस हर्फ को बाकी रखें, जो पहले वाला आ है ना उसको बाकी रखें, उसको बाकी रखते हुए ये जो ई हमने लिखा था, आई का ई लिखा था, उसको दफा करते हैं, उसकी जगह पर वो जो बकेट जैसा था या फिर यू जिसे हम कहते हैं वो ले आते हैं। ठीक है, इसके आगे यू लगाएं, यानी आ और यू, आओ, आओ, आ उ होता है वो देखने में आ उ, मगर जब आप फ्लुएंटली इसको पढ़ने लगेंगे तो आओ, आओ होता है। अब इसकी मिसालें, हाउस, घर को क्या कहते हैं? हाउस। बाय द वे ये हाउस जेड के साथ नहीं है, हाउस सीन का साउंड आता है। हाँ, ताज्जुब इस बात पर होगा आपको कि जब इस लफ्ज के साथ आप ING जोड़ देंगे तो ये हाउसिंग बनेगा। जब इसका ING हटा करके इस पर सिर्फ ई रखेंगे एस के बाद तो ये एस में बदल जाएगा, जेड नहीं रहेगा ये अभी। हाउस, हाउसिंग। देखा ना फर्क अंग्रेजी जबान का। तो ये जो है जैसे लिखा जाता है अंग्रेजी जबान में, जिन जिन हुरूफ को लिखा जाता है वो असल में वैसे नहीं होते, वो लिखते कुछ पढ़ते कुछ हैं। जैसे हम कहते हैं ना मजाक में जब होते हैं, लिखा चीन पढ़ा जापान, या फिर देखा चीन पहुंच गए जापान, इस तरह कुछ होता है ना। तो ये वो वाला मामला है। वैसे चीन और जापान उर्दू में है, हाँ, चाइना, जापान, अंग्रेजी के दोनों प्रोनाउंसिएशंस चाइना, जापान होते हैं। खैर ये फिलहाल ज़ेर बहस नहीं है। ज़ेर बहस तो हमारा आओ का साउंड था। मैंने कहा था आओ हाउस में मिलता है आपको। इसी हिसाब से पाउडर, पाउडर, हम पाउडर बोलते हैं ना, नहीं, पाउडर। हम फिर आप बोले में कहोगे कि फावड़ा वो तो अलग होता है, वो उर्दू वाला फावड़ा है जिससे आप हल वगैरह जोतने के लिए या किसी जमीन के किसी हिस्से को खोदने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो अलग चीज है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है पाउडर, पाउडर। इसकी बहुत मिसालें आपको मिलेंगी। आउट, आउट, क्रिकेट जानते हैं ना, आउट, ये भी वहीं से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना 5th साउंड सीखने की तरफ। 5th साउंड के लिए आपको पहले जो हमने सीखा था सबसे पहले शोर मोनोफॉन्ग्स में, अच्छा मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये ऐसे ऐसे आता है। मैं जानबूझ के पहले जो सीखा था, सेकंड जो सीखा था, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अपने दिमाग में जो है वो सोचने का मौका मिले कि हाँ 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 वो याद है, बिल्कुल सही ऐसा। ये जो आपको एक छोटा सा लम्हा मिल जाए आपको कि आप भी जो है मेरे साथ साथ चल सकें सोचते हुए, वरना मैं बताता जाऊंगा तो उसको हम स्पून फीडिंग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शोर्ट मोनोफॉन्ग्स में जो सबसे पहला हमने सीखा था वो था ई। उसके बाद हमने श्वा भी सीखा था। तो ई और श्वा का कॉम्बिनेशन देखें यहां पर। अब आप खुद प्रोनाउंसिएशन इसकी दें मुझे। ई का साउंड हो गया ई, और फिर श्वा का साउंड हो गया अ, ई, अ, ई, अ। इसको अगर आप फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ई, करेक्ट। तो अब मैं अल्फाज दूं आपको, HERE, हियर, HERE, हियर, यहां, या फिर HEAR, हियर, सुनने को हियर कहते हैं ना। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। सियाक सबाक से पता चलेगा आपको कि HERE मुराद है या HEAR मुराद है, या आपको उस वक्त पता चल जाएगा। उसी हिसाब से थिएटर, क्या बोलते हैं हम लोग उर्दू में इसको? थिएटर। उर्दू की हद तक शायद फिर भी ठीक हो,
मैं बताता हूं ना, उर्दू जब आप जबान बोल रहे हो, उर्दू ही में बात कर रहे हो, तब आप इसको थिएटर बोले फिर भी ठीक है, क्योंकि उर्दू में वैसे ही लिखा जाता है जिसको अंग्रेजी नहीं आती। मगर आप यही जुमला और यही बात या फिर कम से कम यही लफ्ज अंग्रेजी के जुमले में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ज़ैब नहीं देता कि फिर आप थिएटर कहें इसको। थिएटर, थिएटर, जो थ का साउंड है, वो जो थिएटर जिसमें मैंने कहा था वो आता है, उसके बाद ई थिएटर, आखिर में से आर गिर जाएगा, थिएटर, थिएटर। तो ये हुआ ई वाला साउंड। रियली, रियली, रियल, रियल, आर हटा दें आप, ई फिर से आ गया वापस, और एल भी हटा दें यहां से, ई आर और एल को ले आए, रियल, रियल। आ रहा है समझ में? बड़ा आसान है ना ये, और मजा भी आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पांचवा साउंड। छठे साउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा साउंड है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए जो हमने एक्सपेक्टेशन में सीखा था, और उसके साथ साथ फिर से श्वा, और मैंने कहा था आपसे कि श्वा अक्सर छोटा पढ़ा जाता है। ये एक और उसकी ताजा मिसाल है, जिंदा जागती मिसाल है उसकी। ये आप जब इसको सुनेंगे ना, मैं जब मिसालें दूंगा तो आप कहोगे ये तो सुनाई भी नहीं दे रहा। जी हाँ, बात वही मैं कह रहा हूं कि ये कई दफा इतना छोटा होता है कि सुनाई भी नहीं देता। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। PARENT, माँ बाप या माँ या बाप, पेरेंट, पेरेंट। देखे ना, ई लिखा है हमने, ई इसको पढ़ने की कोशिश करें, अब इसको फ्लुएंटली बोलें, बल्कि जब आप इसको एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ए ही होगा। और वो इसको लेकर के उससे कंफ्यूज ना हो जो आज हमने सबसे पहले सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा था ए, मैंने मिसालें दी थी, पेमेंट, डेटा, उसमें क्या है, आप झूलते हो उसमें, साउंड आपका झूलता है उसमें। इसमें वैसा नहीं है, इसमें साउंड सीधा रहता है। पेरेंट, 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 BEAR, बै, फौला, बै, एक आइसक्रीम का नाम भी होता है ना, फौला, बै, तो बै, और वो जो जानवर है, बै, बै, उसका आर गिरा दें आप, बै, तो ये बेई नहीं है। वो बेई कब होगा? जब आप मिसाल के तौर पर बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं आप, समंदर की बात करते हैं आप, समंदरों में से एक नाम है बे ऑफ बंगाल, तो वहां पर जाकर के वो पहला वाला साउंड आएगा, ए वाला, पेमेंट वाला, उसी हिसाब से बे ऑफ बंगाल होगा। ये वाला बे, BEAR, बे, तो इस हिसाब के इसके साउंड्स होते हैं। चलिए मैं एक और लफ्ज देता हूं इसका, बड़ा मशहूर लफ्ज है इस हिसाब से कि इसको बड़े बड़े शहरों में भी इसका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। MAYOR, MAYOR, इसको आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। सुना होगा आपने कई दफा। आमतौर पर हम इसको मेयर कहते हैं, है ना, मेयर नहीं, मैं, दैट्स इट। M, सबसे पहले इसको जब आप उसको फोनेटिकली लिखेंगे आप, तो का जो साउंड होता है वो सिंबल लिखे आप पहले, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल ले आए, फिर उसके बाद हल्का सा आखिर में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए ऊपर, जैसे मैंने 10 पावर 5 बताया था ना, 10 पावर 5, 10 पावर 2, 10 पावर 7, उसी हिसाब से बस हल्का सा ऊपर आर, वो इस हिसाब से लिखा जाता है कि अगर उसको आगे मिलाकर पढ़ें और जरूरत पड़े तो उसको प्रोनाउंस किया जा सके, वरना तो वो बिल्कुल नहीं प्रोनाउंस किया जाता। दूसरे मानों में अगर आप इसको नहीं प्रोनाउंस करते हैं तो का साउंड लिखा जाएगा, उसके बाद ये वाला लिखा जाएगा, तो आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको? मैं, दैट्स अबाउट इट। इससे आगे नहीं बढ़ता है साउंड, ठीक है। चलिए अपना 7th साउंड आज का लेने की कोशिश करते हैं। हमने ओ सीखा था, याद है ना? ओ मैंने कहा था कि शुरू से ही मुंह बंद रहता है। मिसालें उसकी मैंने कुछ दी थी, सोट करके मैंने कहा था, बोट कहा था मैंने, BOUGHT, और इसी हिसाब से SORT। तो ये जो मैंने कहे थे ना, वो वाला यानी बैकवर्ड सी को उल्टा लिखते हैं, तो वो वाला ले आए, मैंने कहा था वो वाला ले आए यहां पर। उसके जो 2 डॉट्स हैं वो हटा दें, फिर उसके बाद उसके साथ जो है आप
आई लगा दें, वो जो हमने ई सीखा था ना जिसको आई जैसे लिखते हैं वो लगा दें आप यहां पर लाके। अब आप खुद बताएं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। आपने ओ ई, ओ ई, ओ ई फ्लुएंटली बोलें, ओ ई, ओ ई। इसके पीछे बी लगा दें, लेटर बी लगा दें या बी का जो सिंबल होता है वो लगा दें। बोए, ओ बोए, बोए। हम लोग बॉय बोलते हैं, बॉय नहीं है वो, बोए, बोए। इसी हिसाब से तेल अंग्रेजी में क्या कहलाता है? ओयल, ओयल। आयल, ऑयल, नो। या फिर सी लगा रहे इसके पीछे, कोयल, कोयल। या कोयल नहीं, COIL की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये ओयल, बोए। उसी हिसाब से CHOICE। आपकी पसंद, आपका इख्तियार क्या कहलाता है अंग्रेजी में? चॉइस। जी हाँ, चॉइस नहीं, चॉइस, चॉइस, चॉइस। ये वाला है वो साउंड, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला एक और क्लास इस तरह हम लेंगे जिसमें हम इन सारे अल्फाज की मश्क करने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाहि व तौफीकी। अगर आप कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो छड्डो यार, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ जाएंगे, आगे कुछ और सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, आज का आखिरी साउंड, यानी 8 जो हमने साउंड्स कहे थे डिफ्थॉन्ग्स के, उसका आखिरी साउंड, वो जो बकेट जैसा लगता है वो फिर से ले आए, उ जिसे मऊ कहता हूं मैं, वो ले आए। उसके साथ फिर से शुआ को ले आए आप। उ ले आए, शुआ लाए, अ उ अ उ अ। फ्लुएंटली बोलें, उ अ उ अ उ अ, ठीक है। उसकी मिसालें दूं मैं आपको सामने। TOUR, टूर, टूर। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पर है। इंडिया हैज गॉन ऑन द टूर, टूर टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो टूर, ये एक मिसाल हुई उसकी। और इसी हिसाब से एक और मिसाल आपकी उस हिसाब से मैं दूं तो सिक्योरिटी, सिक्योर, सिक्योर, सिक्योरिटी हुआ हुआ इसमें भी। उसी हिसाब से आप देखें सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी। इस हिसाब से उसकी मिसालें बनती हैं। देखें, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर, उसके हिसाब से आपको अंग्रेजी जबान का कोई भी लफ्ज आपके सामने रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसको प्रोनाउंस करके दिखलाएं, और आप डिक्शनरी की मदद लें, टॉकिंग डिक्शनरी नहीं, बोलने वाली डिक्शनरी नहीं, किसी भी डिक्शनरी की मदद लें जिसमें ये फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन बनी हो, वो अगर आप लें तो आप हर साउंड, हर लफ्ज बआसानी बता सकेंगे। अब आपको इस तरह के साउंड्स को पहचानने में कहीं कोई दुश्वारी नहीं होगी। यही वजह थी कि मैंने सोचा कि जब हम अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं तो बजाय इसके कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये कहने की बजाय मैंने सोचा नहीं, मैं सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन ही सिखलाता हूं। अब आपके चूंकि प्रोनाउंसिएशन अंडर द बेल्ट है, अब आपको आ चुकी है प्रोनाउंसिएशन, अब इंशाअल्लाह ताला हम 1-2 क्लासों के अंदर अंदर सीधे सीधे ग्रामर में उतरेंगे, सीधे सीधे ग्रामर सीखना शुरू करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी ग्रामर की प्रैक्टिस करने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा इस तरह जो हम बैठ के सीख रहे हैं वो सीखना हमारे लिए आसान बनाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा इस जबान को सीखने के बाद हमसे दीन का काम अल्लाह अज़्ज़ व जल उस काबिल भी बनाए अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कि हम दीन के काम के लिए खड़े हो सकें, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे दीन का काम खूब ले, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा काम, हर काम दीन का कबूल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।